Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your medico paji, your microbiology as well as anatomy mentor. And today's video is important one, that is my free living amoeba. So free living amoebas are the uh, members of the Protista kingdom. तो बेसिकली अमीबा आप कितनी देर से सुनते आ रहे हो ना, अमीबा होता है एंड ऑल स्टफ है ना. तो और कितने सारे अमीबा हमने पढ़े हैं पूरे, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल माइक्रोबायोलॉजी टू द लास्ट सिस्टम यू एवर स्टडी. तो उसमें कितने सारे अमीबा वी हैव स्टडीड. तो फ्री लिविंग अमीबा का मतलब क्या होता है कि ऐसे अमीबास जो दे आर नॉट बाउंड विद ईच अदर, दे आर लिविंग इन द स्पेशली वाटर बॉडीज दे लिव. जैसे अमीबा कैसा कि वो फ्रेश वाटर में ज्यादा रहता है ना. तो ऐसे अमीबा जो विच कॉजेज some CNS infections that we will study. आपने कभी सुना होगा नाम brain eating amoeba. It literally eats the brain. It literally eats the brain. I will tell you how. It literally eats the brain. So there are four types of free living amoeba, but main is like Naegleria and somewhat important is Acanthamoeba. So Naegleria, Acanthamoeba, Palmuthia and Sepinia. I know the names are on tougher side, but it's एक दो बारी बोलोगे याद हो जाएगा. जैसे नेग्लेरिया, कैंथेमिया, बालमुथिया एंड सेपीनिया. So PYQ, MCQ and clinical case at the end, and free notes I will send in the Telegram section. Link is in description. So thought, humanity is in decline. Day by day we become more horrible and foolish. So it's a shameful thing you ever do. कई बारी तो ना seriously हमें जानवरों से सीखना चाहिए बेसिकली कि कैसे दे आर काइंड टू ईट. मतलब दे आर नेचर. आप बोलोगे कि हाँ एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, वो तो चलो नेचर है ना. दैट इज फूड वेब, ठीक है, दैट इज अदर. बट उनके पास ये भी है कि उनके पास कॉन्शियस, उनके पास दिमाग नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है. बट हमारे पास है. बट हमने जानवर जैसे ट्रीट करना है कि हम भाई वो भी कर रहे हैं मैं भी ऐसे करूंगा, वो ऐसा करते मैं भी ऐसा करूंगा. सो दिस इज द फुलिश थिंग. मतलब इतनी सीरियसली कई बार तो इतने बंदे नॉन रैंडम बकवास सी बातें करते हैं ना, तो कई बार ऐसे लगता है कि इनकी वोटिंग राइट्स और मेरी वोटिंग राइट सेम है. कि ये बंदे ऐसे बातें कर रहा है और इसकी भी 18 साल से ऊपर वोटिंग राइट सेम है और मेरी भी सेम है. सीरियसली हाउ दैट पर्सन कैन इलेक्ट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव. सो सीरियसली डोंट मेक फुली स्टेटमेंट्स. जो गलती होती मान ली होती है, मान लिया करो एंड उसको सुधारने की कोशिश किया करो. और दूसरों को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि मैं सही हूं मैं गलत हूं. एंड डोंट गिव फुलिश एंड लेम स्टेटमेंट्स बिकॉज दैट डजंट गुड एंड seriously it reflects your intelligence. So free living amoeba, they are small, free living, widely distributed in soil and water. So they are where they are present in soil and water, mainly water you have to remember. Soil में भी बहुत कम, मैं soil highlight भी नहीं करूंगा, मैं water ही highlight करूंगा. And cause opportunistic infections in humans. So बेटा जरूरी नहीं है कि ये opportunistic infections ही cause करे, but ज्यादातर हमें देखा गया कि जो immuno compromised state होती है तो उनमें ये ज्यादा it can cause disease. बट मैं बार बार बोल रहा हूं ये नॉर्मल इंसान में भी बीमारी कर सकता है. तो जो मेरा जैसे ये जो है, ये जो तीन कैंथमीमा, बैलमुथिया एंड सेपीनिया, ये जो है ये ज्यादातर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं. बट जो ये निग्लेरिया ये तो अपॉर्चुनिस्टिक तो करता ही करता है, साथ साथ में इट कैन डू डिसीज. द ब्रेन ईटिंग अमीबा, इट कैन डू ऑल्सो डिसीज इन द ह्यूमंस ऑल्सो, इन द नॉर्मल पर्सन ऑल्सो. So Naegleria fowleri, this we have to study in detail. So Naegleria fowleri is present in fresh water. So एक source आपने रखना fresh water, like ponds, like lakes, like rivers, even in the swimming pools. So ये बहुत खतरनाक डिसीज आपको आगे बताता हूँ चलो. बट इसका जो प्रेवलेंस है दैट इज वेरी वेरी लेस, दैट्स व्हाई वी आर सेफ टिल नाउ. नहीं तो स्विमिंग पूल्स भी हमें इसको बिकॉज स्विमिंग पूल में जब हम डीकंटामिनेशन करते हैं तो ये फिर भी बच जाता है ये अमीबा. दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर सीरियस. सो जो मेरा अमीबा है वो कौन सी फॉर्म में रह सकता है, दैट इज माय ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट फॉर्म. ठीक है, ट्रोफोजोइट विच इज द मोस्ट कॉमनली द ट्रोफोजोइट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म. बट कई में दूसरी सिस्ट भी होती है इन्फेक्टिव फॉर्म, बट मोस्ट कॉमनली ट्रोफोजोइट इज इन्फेक्टिव फॉर्म. तो बेटा ट्रोफोजोइट जो इसका है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. इसका ट्रोफोजोइट भी दो तरह का है. वैसे नहीं तो ट्रोफोजोइट इज मेनली ऑफ वन टाइप ओनली.
कि इसका जो शेप जो आप ऐसे बनाते हो शुरू से, ऐसे बच्चे के ऐसा अमीबा होता है, दैट इज ट्रोफोजोइड। सिस्ट फॉर्म क्या होता है, जब वो अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं उसकी, जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता है या सिस्ट जब अंदर आती है, तो सिस्ट इज प्रोटेक्टिंग द इनर अमीबा, उसने आसपास अपने एक शेल सी बना लेनी है, दैट इज माई सिस्ट ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस ओनली। तो जो वो सिस्ट है, बेसिकली सिस्ट फॉर्म इज अ unfavorable form and formed in unfavorable conditions, and trophozoite is a normal form. तो जो इसका trophozoite है, that is of two types, amoeboid form and flagellated form. This is important. Amoeboid form found in humans and flagellated form found in environment, और एक जगह और होती है, and when you put the amoeba in the distilled water, अगर आप अमीबा को लेबोरेटरी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर में डाल दो, वैसे डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट प्रेजेंट नेचुरली इन अवर एनवायरमेंट, बट अगर उसको आपने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डाल दिया तो उसकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, दैट विल बी माय फ्लैजिलेटेड फॉर्म। तो फ्लैजिला उसका प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का डायग्राम वी विल ड्रॉ नाउ। तो अमीबोइड फॉर्म बेसिकली सिंपल सा अमीबा है, नो वरीज, ठीक है। You should draw with me the amoeboid form. ऐसा कुछ आप बना सकते हो। जो इसका जो सूडोपोडिया होते हैं, आपको पता है सूडोपोडियाज, दे आर फुट लाइक प्रोसेसेस which help in the locomotion of the amoeba. तो इसका जो सूडोपोडिया, that is my that is having a special name, that is my lobopodia. Lobopodia, which is my globular, या ग्लोब्यूलर नहीं बोलूंगा, लोब्यूल्स जैसा सूडोपोडिया है, ठीक है, लोब्यूलर सूडोपोडिया। ओके, इसका सबसे पहला पार्ट आपने क्या किया, सूडोपोडिया, वेरी इजी। ओके, उसके बाद सिंपल है, जो मर्जी अंदर बनाई जाओ, कि अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, कैरियोसोम होता है। सो दिस इज माय न्यूक्लियस, दिस इज माय न्यूक्लियोलस, एंड दिस इज माय कैरियोसोम, ठीक है। एक ऐसे फूड वैक्यूल बना दो, ज्यादा बड़ी बना दी मैंने फूड वैक्यूल, आप छोटी सी बना सकते हो। फूड वैक्यूल ऐसे बना दी, ऐसे फूड वैक्यूल की, जिससे वो फूड अंदर लेता है, फूड जहां पर वो बना मतलब स्टोर होता है, जो भी कह लो आप, ठीक है। एंड ऐसे आपने डॉटेड डॉटेड से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बना ली, जो उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करती है एंड एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है, द वेस्ट प्रोडक्ट, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो सिंपल सा है, इसको आप आगे रंग भी भर सकते हो, येलो रंग देते हैं इसको ज्यादातर, रेड भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बट ज्यादातर इसको येलो देते हो, तो मैं भी येलो ही देता हूँ, बिकॉज येलो लाइट सा कलर है, उसका पार्ट्स अच्छे दिखते हैं। बाकी आप बुक से भी डायग्राम देख सकते हो इसका, बट मेरा काम है थोड़ा, अनैटमी का भी मैं टीचर हूँ, तो मेरा काम है डायग्राम्स को आसान करना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। मेरे अंदर थोड़े जीन्स है डायग्राम को आसान डायग्राम को भी मैं आसान कर देता हूँ, ठीक है। चलो, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग माई सेल्फ, बट ऐसा है कि अब जैसे माइक्रो का इतना सिंपल सा डायग्राम को भी मैंने और आसान कर दिया, कि बिकॉज मैं आई कैन रिलेट की पेपर में कई बार इतना नहीं याद आता, ठीक है। अच्छा, फ्लैजिलेटेड फॉर्म तो चलो सिंपल सी है, कि ऐसे हमने बायोफ्लैजिला दिखा दिया, उसके दो फ्लैजिला होते हैं, दैट न्यूक्लियस इज सेम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज सेम एंड ऑल स्टफ, वो बात सारा सेम ही है, ठीक है। इसको भी आप येलो दे दो। देख लो आप, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द डायग्राम, वैसे तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बट दिस इज माय फ्लैजिलेटेड फॉर्म एंड दिस इज माय अमीबियोइड फॉर्म। नेक्स्ट इज माय सिस्ट फॉर्म सराउंडेड बाय अ थिक डबल लेयर्ड सिस्ट, वेरी सिंपल टू ड्रॉ। आपने बीच में क्या बनाना है, एक अमीबा बनाना है, और उसके आसपास दो लेयर्स बना देनी है, दो थिक लेयर्स बना देनी है बस। ये मेरा सेंटर में क्या हो गया, उसका न्यूक्लियस वुक्लियस हो गया, सेल हो गया अच्छी तरह से, ठीक है। और ऐसे आपने दो थिक लेयर सिस्ट बना देनी, ठीक है। बहुत मोटी मोटी सिस्ट होती है, तो दे आर वेरी रेजिस्टेंट, दे आर वेरी रेजिस्टेंट। सो थिक स्मूथ डबल लेयर वॉल ऑफ सिस्ट, एंड बीच में क्या पड़ा है, अमीबा। सो पैथोजेनेसिस क्या है, कि कैसे आपके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, ये मेरा नेग्लेरिया फोलेरी, कैसे अमीबा आपके अंदर आता है, क्या वो कहां तक, कैसे वो ब्रेन तक पहुंचता है। सो ट्रोफोजोइट इज एन इन्फेक्टिव फॉर्म, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, मेनली
द अमीबा की जो ज्यादातर जो मेरी यहाँ फॉर्म्स है दैट इज ऑफ ट्रोफोजॉइड। जैसे आप मान लो जियार्डिया, मान लो जियार्डिया, और एंटमीबा हिस्टोलिटिका मान लो, दे ऑल आर अमीबास। और ज्यादातर की क्या है, ट्रोफोजॉइड इज इनफेक्टिव फॉर्म। एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपने पढ़ा होगा जीआईटी में, जियार्डियल एम्ब्लिया पढ़ा होगा ना। तो इन्फेक्टिव फॉर्म है ट्रोफोजॉइड। तो आता कैसे, इसने जीआईटी तक तो पहुंचना नहीं, इसने कहां पहुंचना है, ब्रेन तक पहुंचना है। तो ब्रेन तक कैसे पहुंच रहा है, थ्रू द नेजल कॉन्टेमिनेशन। आप रिवर में नहाने गए हो, यू आर चिलिंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिली एंड यू आर, रिवर्स भी छोड़ो, आप स्विमिंग पूल में नहाने गए हो, स्विमिंग पूल में नहाने गए, रिवर तो चलो छोड़ो, पूरे कभी साल में एक दो बार ही जाओगे ना घूमने फिरने, चलो स्विमिंग पूल में आप नहाने गए हो एंड that was, मान लो कि that was contaminated with a Naegleria fowleri or any other free living amoeba, Acanthamoeba also। तो उधर क्या हुआ, पानी अब नाक में तो जाता है, इट्स ऑब्वियस जाएगा वो तो, है ना, इट्स ओके, चलो जाता है कोई बात नहीं, है ना। तो वो अंदर गया, दैट वाज कंटेमिनेटेड विद अमीबा, है ना। तो उसे नाक से होते हुए, ऑल्फैक्टरी नाक से होते हुए कहां पहुंच जाना है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से होते हुए इट विल रीच टू द ब्रेन एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द ब्रेन लेशंस, इट विल लिटरली ईट द ब्रेन। So nasal contamination, trophozoites invade the nasal mucosa, reaches the cribriform plate. This is there, here it is my cribriform plate. Anatomy. Travel along the olfactory nerve, reaches the olfactory nerve, and olfactory nerve is connected ultimately to the brain, causing the reaching the amoeba to brain. अब आप बोलोगे आप क्यों डरा रहे हो, हम स्विमिंग पूल में ना नहाने जाएं, रिवर में ना नहाने जाएं एंड ऑल स्टफ। तो ऐसा मैं डरा नहीं रहा, ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये केसेस आए हैं तो ही बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम घर पे बैठे रहे, कुछ ना करें, जो होना हो ही जाना है यार। अपना थोड़ा ये कर सकते हो कि हाँ, उनको पूछो कि जो स्विमिंग पूल में आप नहाने जा रहे हो या स्विमिंग करने जा रहे हो, या रिवर में तो चलो क्या ही कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में आप कर सकते हो कि हाँ, उनसे पूछो कि वेदर यू हैव डीकॉन्टामिनेटेड और नॉट द पूल और नॉट। इतना ही आप कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, यही पूछ सकते हो आप, ठीक है। सो there are I think so only 300 to 400 cases, more than 400 cases reported till now of the Naegleria fowleri। ज्यादा केस नहीं आए हैं, बट हाँ जो आए हैं they are very serious। और कितना फर्टेलिटी रेट उसका था, 98% तक फर्टेलिटी रेट है इसका, 98, दैट इज नियरली 100%, नियरली 100%। कि एक बार ही ब्रेन में पहुंच गया अमीबा, इट विल कॉज डेथ, ऐसा है, because it literally eat the brain, it literally feeds on the brain। So it causes primary amoebic meningoencephalitis, very important। सब कुछ नाम में है, primary amoebic caused by the amoeba meningoencephalitis, that is inflammation of both meninges as well as encephalitis। तो क्या क्या सिम्टम होंगे बोलो, सीजर्स, एनकेफलाइटिस का, फीवर, वॉमिटिंग, वो ये सारे सिम्टम घुमा फिरा के यार, पहले वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक यही बोलूंगा, फीवर, वॉमिटिंग, नोशिया, सीजर्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व पाल्सीज, विजन लॉस, सेंसरी मोटर डिफेक्ट्स, कुछ भी डाली जाओ, दे ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस एंड एनकेफलाइटिस। तो दोनों होगा इसमें, it will cause both this meningitis, that is primary amoebic meningoencephalitis, it will cause both meningeal inflammation and encephalitis, the brain inflammation, brain parenchyma। So lab diagnosis, demonstration of trophozoites, you can see the trophozoites in which specimen, obviously in CSF you will see ना कि CSF आपने lumbar puncture से निकाला, and you will doing this directly, you are doing the wet mount, because amoeba size is bigger, तो वो wet mount पे ही दिख जाता है। you don't have to do any type of staining and other, don't have to use any other microscopes, okay। डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग ऑफ द CSF, यू कैन क्या कहते हैं उसको, एंटीबॉडी, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज डाल सकते हो। आपने CSF लिया आपने, CSF में आपने एक फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी डाली जो नेग्लेरिया फोलेरी के अगेंस्ट आपने बनाई हुई थी। वो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी कहां जाके चिपक जाएगी, नेग्लेरिया फोलेरी पे चिपक जाएगी। अब वो फ्लोरोसेंट थी तो वो चमकेगी, एंटीबॉडी चमकेगी, नेग्लेरिया फोलेरी को मारना शुरू करेगी। तो आपको वो अगर चमक फ्लोरोसेंस दिखेगी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप कह दोगे कि हाँ, इसको नेग्लेरिया फोलेरी इंफेक्शन है, ठीक है। ब्रेन बायोप्सी, दैट इज H&E स्टेनिंग एंड जिम्सा स्टेन यू कैन डू।
ब्रेन बायोप्सी तो यार हम नहीं ही करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, वेरी वेरी लेस ब्रेन बायोप्सी, बिकॉज ब्रेन से सैंपल लेना इट्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। आप बायोप्सी बिल्कुल, हमने ब्रेन बायोप्सी बिल्कुल एंड एंड वाला काम रखना है कि छेड़ना ही नहीं है, कुछ डायग्नोस नहीं बन रहा, कुछ सारी कोशिश कर ली है, सारे टेस्ट कर लिए, कल्चर कुल्चर कर लिए, एमआरआई सीटी जो आप कर सकते हो सब कुछ कर लिया है, एलिसा पीसीआर सब कुछ कर लिया, तो आपने एंड में ब्रेन बायोप्सी करनी। ओके, कल्चर, तो बेटा कल्चर इसका ना कोई अमीबा का स्पेसिफिक कल्चर देयर इज नो प्रेजेंट, इसका कोई स्पेसिफिक कल्चर तो है नहीं है। तो आप क्या करते हो, सीएसएफ कल्टीवेटेड ऑन द नॉन न्यूट्रिएंट अगार, सिर्फ अगार लिया आपने, पेप्टोन वाटर अगार है बस, नॉन न्यूट्रिएंट अगार है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं बीच में। फिर आपने क्या डाला, कैसे वो ग्रो होगा वहां पर, सो इट विल कल्चर विद अ बैक्टीरियल सप्लीमेंट लाइक इकोलाई, आपने उसके अंदर बैक्टीरिया ही डाल दिए हैं, आपने उसके अंदर कल्चर में हमने क्या डाल दिया, कल्चर में भी जनरली गिव न्यूट्रिएंट्स टू द ऑर्गेनिज्म ताकि वो ग्रो हो सके और उसकी हम ग्रोथ को चेक कर सके, हाँ या ना, ठीक है। बट इसमें हमने क्या किया कि इसका न्यूट्रिएंट तो हमें इतना कोई खास न्यूट्रिएंट पे ग्रो नहीं होता, आपने बैक्टीरिया को ही डाल दिया। ओके, आपने क्या किया, बैक्टीरिया को ही डाल दिया कि वो बैक्टीरिया को ही खा लेगा, और अगर उसने बैक्टीरिया को खा लिया तो आपने उसकी ग्रोथ चेक करनी है, वो बैक्टीरिया को ही हम खिला रहे हैं। सो बैक्टीरिया इज अ भोजन ऑफ द नेग्लेरिया फोलेरी। सो आपने क्या करना है, बैक्टीरियल सप्लीमेंट डालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल्चर का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इसको न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे, आप उसको दूसरे टाइप, आप उसको इनडायरेक्ट न्यूट्रिशन दे रहे हो, दैट इज प्रोवाइडिंग द बैक्टीरिया टू दैट अमीबा। नेग्लेरिया फीड्स ऑन द बैक्टीरिया एंड क्रॉल्स ऑन द कल्चर, बिकॉज इसका साइज बहुत बड़ा है और ये ग्रो होता रहता है, और ऐसे क्रॉल्स क्रॉल्स, लाइक मान लो दिस इज माई कल्चर मीडिया, दिस इज माई कल्चर, आपने इधर इकोलाई डाला तो यहां पर ऐसे 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 खाते 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 जहां जहां पे हमने इकोलाई डाला है वहां पर ऐसे एक लाइन सी बन जाएगी, जैसे ट्रेन की पटरी हो, जैसे ट्रेन की रेलवे लाइन हो ऐसे। तो इसका हमने नाम दे दिया, इट प्रोड्यूस ट्रेल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रेल साइन। ट्रेल क्या होता है, पटरी, वो ऐसे पटरी सी बन रही है, ऐसे लाइन सी बन रही है ऑन द कल्चर मीडिया, दैट इज माई ट्रेल साइन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ट्रेल साइन seen on the culture media of the Naegleria fowleri giving the bacterial supplements, not the direct nutrition. Molecular methods, PCR and imaging methods, CT scan and MRI. These are the main methods. ब्रेन का कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम सीधा कोई भी आप अपने हॉस्पिटल में जाओगे, मेडिसिन वार्ड में या सर्जरी में, कुछ उन्होंने सीधा एमआरआई सीटी स्कैन ही बोली अगर ब्रेन का कोई हेडेक हुडेक है या कुछ ऐसा कोई अगर कंफ्यूजन सीजर्स वगैरह है। ओके, अब नेक्स्ट फ्री लिविंग अमीबा इज अकैंथमीबा, बाकी कौन से थे, दैट वाज माय बालमुथिया एंड सेपिनिया। तो इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसका ट्रोफोसाइट इज ओनली वन फॉर्म, नेग्लेरिया के दो थे, एक वाज इट वाज फाउंड इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वाला कौन सा था, दैट वाज माय फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड और कहां पाया जाता है, इन द डिस्टिल्ड वाटर, वेयर एज जो मेरा दिस दूसरा इन ह्यूमंस कौन सा पाया जाता है, दैट वाज माय अमीबियोइड फॉर्म। तो इसका जो कैंथमीबा है, इसका जो ट्रोफोसाइट है सिर्फ एक ही है, दैट इज माय अमीबियोइड, इसका कोई फ्लैजिलेटेड नहीं है, इसका कोई फ्लैजिलेटेड नहीं है। ओके, और सिस्ट इसकी भी डबल लेयर्ड ही होती है, ठीक है। बट ये जो अमीबा ना, इसकी शेप बड़ी अलग सी है, इट इज हैविंग सूडोपोडिया दैट इज ऑफ स्पाइन शेप्ड, थॉर्न लाइक शेप्ड, स्पाइन शेप्ड, तीखे तीखे सूडोपोडिया होते हैं इसके। कैसे होते हैं, तीखे तीखे, वेरी सिंपल टू ड्रॉ, लाइक दिस यू कैन ड्रॉ, ऐसे तीखे तीखे सूडोपोडिया यू कैन ड्रॉ। This is my nucleus, this is my nucleolus, that is karyosome, this is my contractile vacuole and this is my food vacuole. बस एक का फर्क है, that is this pseudopodia is known as acanthopodia. Acanthopodia, that is my spine like or thorn like pseudopodia. ओके, और बाकी सारा सेम ही है, यही मेरा न्यूक्लियस एंड ऑल, ठीक है, वो मैं मार्क नहीं करूंगा दोबारा। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल, ये यू कैन मार्क बाय योरसेल्फ, ये मेरा फूड वैक्यूल हो गया, ठीक है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया एंड ऑल, ठीक है। सिस्ट इज वेरी सिंपल, डबल लेयर्ड होती है, बट इसका जो एक इसका ये ना कि इसका जो आउटर है ये थोड़ा वेवी सा होता है, इसमें रिंकल्ड एक्टोसिस्ट, ये मेरी सिस्ट है, ऐसे रिंकल से पड़े होते हैं एक्टोसिस्ट पे। सो दिस इज माय रिंकल्ड एक्टोसिस्ट,
और ये क्या है मेरा इनर एंडोसिस्ट, और ऐसे बीच में न्यूक्लियोलस पड़ा है। फूड वैक्यूल तो चलो नहीं होगा क्योंकि फूड वो खा ही नहीं रहा एंड ऑल, तो इसलिए फूड वैक्यूल में नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर मार्क कर ही देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ सीवी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज माई फूड वैक्यूल एंड दिस इज माई न्यूक्लियस। इसको भी आप रंग भर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप रंग भर सकते हो, ऐसे भर देना रंग। मैं अब पूरे नहीं भर रहा, ठीक है। जिंदगी में रंग होने जरूरी है, नहीं तो जिंदगी इट बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट बोरिंग एंड ऑल। सो पैथोजेनेसिस इनहालेशन ऑफ एरोसोल कंटामिनेटेड विद सिस्ट और ट्रोफोजोइड। तो ये जो इसकी जो कंटामिनेशन इट कैन आल्सो थ्रू द वाटर आल्सो, बट इसकी जो मेन कंटामिनेशन है दैट इज थ्रू द एयर। एयर कंटामिनेशन है इसकी, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एरोसोल इन्फेक्शन। तो ये एरोसोल से फैलता है कि इसके जो सिस्ट फॉर्म है या ट्रोफोजोइड फॉर्म है एयर में प्रेजेंट है, इधर ही की तरह सारे प्रेजेंट है ना। रीचेस लंग्स एंड बाय ब्लड इट रीचेस अ सीएनएस। इमेजिनियस मतलब ब्लड। स्प्रेड टू कॉर्निया, ये तो सीएनएस में नॉर्मल इंसान के अंदर नॉर्मल। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने मेरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराया होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते हैं कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट में कौन सा अमीबा फैलता है। सो स्प्रेड टू कॉर्निया आइदर बाय ट्रॉमा और बाय कॉन्टेमिनेटेड कॉन्टेक्ट लेंस। ये जो मेरे आई लेंस पढ़वाते हैं बंदे, ठीक है, अगर वो कॉन्टेमिनेटेड होगा विद अकैंथ अमीबा तो वो सीधा ब्रेन में जाके, आई में जाके इट कैन कॉज प्रॉब्लम। सो इट कैन आइदर टू ट्रॉमा, मैंने कोई ऐसी चीज मारी आपके आई पे, कॉर्निया पे, जो कंटेमिनेटेड थी विद अकैंथमीबा, जाते बहुत कम, बहुत 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 कम चांस है। बट हाँ, विद बुक लैंग्वेज यू हैव टू रिमेंबर। और बाय यूजिंग कॉन्टेमिनेटेड कॉन्टेक्ट लेंस, या तो कॉन्टेक्ट लेंस कंटेमिनेटेड हो या तो कॉन्टेक्ट लेंस वाला जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है वो कंटेमिनेटेड हो। देख लो कि इतना सीरियस ब्रेन ईटिंग तक पहुंच सकती है अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस को साफ नहीं किया है। तो एनी स्टूडेंट ऑफ माइन या आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड कुछ भी कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा है तो उसको कहो कि अपना क्लीनिंग सॉल्यूशन शुड बी, जो उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि इतने टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है एंड ऑल स्टफ, और वेदर कॉन्टेक्ट लेंस को अच्छी तरह क्लीन करके डाले जो भी यूज कर रहा है, बिकॉज इट कैन लीड अ वेरी सीरियस infection that is acanthamoeba. So it produces two types of infection, that is corneal ulcers in the contact lens users, और ये corneal ulcers के बाद ये भी हो सकता है granulomatous amoebic encephalitis भी हो सकता है। So it causes granulomatous amoebic encephalitis, that is granuloma formation in the brain, GAE। अमीबा क्या कर रहा था, PAM, that is primary amoebic meningoencephalitis। ये क्या कर रहा है, GAE, that is granulomatous amoebic encephalitis। It doesn't involve meninges, meninges involve हो सकती हैं बट ज्यादातर हमें नहीं दिखते। It causes encephalitis मोस्टली इन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि ये जो मेरे अमीबे है दे कॉजेस ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, बट नेग्लेरिया तो नॉर्मल में भी कर देती है। लैब डायग्नोसिस, स्पेसिमेन कलेक्शन इज CSF ओनली। माइक्रोस्कोपी वही, आपने बड़े बड़े ट्रोफोजोइड्स होते हैं, ये आपको स्पाइनस सा ट्रोफोजोइड इसका दिख जाएगा तो आप यू कैन गेस कि ये अकैंथमीबा है। सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रोफोजोइड बाय वेट माउंट फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में यू कैन चेक द मोटिलिटी ऑल्सो बिकॉज दे आर मोटाइल ऑल्सो, और उसके मोटिलिटी भी चेक कर सकते हो। ओके, कॉक्लोफार स्टेनिंग, व्हाइट स्टेनिंग होती है, व्हाइट कलर का प्रोड्यूस करता है। इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक वही कि आप एंटीबॉडी बाहर से डाल दो विच हैज फ्लोरोसेंस, उसने जाके एंथमीबा को मारना एंड यू कैन डिटेक्ट द फ्लोरोसेंस। कल्चर नॉन न्यूट्रिएंट अगार विद बैक्टीरियल सप्लीमेंट, सेम नॉन न्यूट्रिएंट अगार विद बैक्टीरियल सप्लीमेंट्स। अब आप पूछोगे इसका ट्रेल साइन पॉजिटिव है, मैंने क्या बोला था, ट्रेल साइन पॉजिटिव क्या होता है कि व्हेन द अमीबा इज ईटिंग दैट स्टफ बैक्टीरिया एंड ऑल, तो वो ऐसे रेल सी बनाते जाता है। तो बेटा ट्रेल साइन इसका पॉजिटिव, आपको अगर ऑप्शंस में आ रहा है ट्रेल साइन किसका पॉजिटिव है, तो फर्स्ट यू विल गो नेग्लेरिया फोलेरी। अगर नेग्लेरिया फोलेरी ऑप्शन में नहीं है देन यू कैन गो अकैंथमीबा, बिकॉज इसका कोई डायरेक्ट हमने ट्रेल साइन इज फेमस फॉर द नेग्लेरिया फोलेरी ओनली। ट्रेल साइन इज फेमस फॉर द नेग्लेरिया फोलेरी ओनली। बट हाँ, अगर नेग्लेरिया फोलेरी ऑप्शन में है तो आपने नेग्लेरिया फोलेरी ही टिक करके आना ट्रेल साइन का। अगर नहीं है देन यू कैन गो फॉर अकैंथमीबा। मॉलिक्यूलर मेथड यू कैन गो फॉर PCR। PYQ फ्री लिविंग अमीबा, शॉर्ट नोट ऑन पैम एंड नेग्लेरिया फोलेरी। पैम एंड नेग्लेरिया फोलेरी सेम ही है। और फ्री लिविंग अमीबा में भी आपने नाम लिखने हैं, चारों नाम लिखने हैं, कौन कौन से, नेग्लेरिया, अकैंथमीबा, बैलमुथिया एंड सेपिनिया।
और आपने एक्सप्लेन नेग्लेरिया को करना है सबसे ज्यादा, एंड देन कम्स थोड़ा सा अकैंथामीबा एंड बैलमुथिया एंड सेपिनिया तो छोड़ो परे। फ्री लिविंग अमीबा एसोसिएटेड विद केरेटाइटिस, केरेटाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट कॉर्निया एंड स्टफ, ठीक है। इन कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स, इन कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स नो नेग्लेरिया, नो बैलमुथिया, नो सेपिनिया, आंसर इज अकैंथामीबा। फ्री लिविंग अमीबा फॉर्म फ्लैजिलेटेड फॉर्म, एक ही अमीबा जो इसके फ्लैजिला तक प्रोड्यूस कर सकता है वो, और कोई अमीबा आप नहीं पढ़ोगे नहीं। वैसे जियार्डिया के भी होते हैं वैसे फ्लैजिला, बट इधर इन्होंने मुझे फ्री लिविंग अमीबा, फ्री लिविंग जियार्डिया के भी होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग अमीबा से ट्रिम्पैनोसोमा, जो ट्रिम्पैनोसोमा बोल रहा हूँ सॉरी, दिस ट्राइकोमोनास वजाइनालिस, इसके भी होते हैं फ्लैजिला। अमीबोइड का ये उनके पता क्या है, उनका फ्लैजिलेटेड फॉर्म पहले ही होती है, बट इसके फ्लैजिला बाद में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये अमीबा ज्यादा खास बन जाता है कि एक टाइम इसके पास फ्लैजिला नहीं है, जैसे ही आपने इसको डिस्टिल्ड वाटर में डाला या एनवायरमेंट में डाला तो इसके एकदम फ्लैजिला प्रोड्यूस हो जाएंगे। जो मेरा ट्राइकोमोनास वजाइनालिस है, जो जियार्डियसिस है, ये जो अमीबा है ना, इनके जो फ्लैजिला होते हैं हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं कि आप इसको एनवायरमेंट में डालोगे, ह्यूमन में डालोगे तो इसके फ्लैजिला बन जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी जादुई चीज है इसकी। सो फ्री लिविंग फ्लैजिलेटेड फॉर्म इज माय नेग्लेरिया। क्लिनिकल केस, अ 12 year old बॉय, हमारे वीडियो में बॉय का नाम क्या होता है, चंदू। सो चंदू इज अ 12 year old child brought to emergency with high fever, headache, neck stiffness from 2 days, neck stiffness भी है। On 1 week earlier he had been swimming in the fresh water lake, देखिए हिंट दे रहे हैं ना आपको, फ्रेश वाटर लेक में स्विम कर रहा था। He develops confusion, seizures and coma, that is features of the encephalitis। और neck stiffness किसका फीचर था, that was feature of the meningitis। CSF findings show increased opening pressure, the CSF pressure is more। न्यूट्रोफिलिक प्लियोसाइटोसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं इन, ये आपने याद रखना है कि जब आप ये व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग अमीबा, दिस फ्री लिविंग अमीबा एनकेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस, तो उसका जो वो होता है प्रीडोमिनेंट सेल जो सीएसएफ में मिलता है दैट इज न्यूट्रोफिल। बैक्टीरिया में भी हमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, बट इसमें भी हमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। टीबी में कौन सा मिलता है, टीबी में इट वाज लिम्फोसाइट्स, तो ये फर्क है, ये मैंने आपको अच्छी तरह मेनिंजाइटिस में करवाया है। सो ओपनिंग प्रेशर वाज हाई, इंक्रीज्ड प्रोटीन, प्रोटीन इज आल्सो इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड ग्लूकोज। कितने अजीब अजीब से इसके जो मेरी मेनिंजाइटिस के फीचर्स हैं, दैट इज न्यूट्रोफिलिक प्लियोसाइटोसिस, दैट इज न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंस, इंक्रीज्ड प्रोटीन, डिक्रीज्ड ग्लूकोज एंड बाय ग्राम स्टेनिंग डू नॉट शो एनी बैक्टीरिया। सारे फीचर्स बैक्टीरिया वाले हैं, सारे फीचर बैक्टीरिया वाले हैं। प्रोटीन इंक्रीज्ड है, ग्लूकोज कम है, न्यूट्रोफिल दिख रहे हैं, सीएसएफ प्रेशर ज्यादा है। आपने ग्राम स्टेनिंग की, ग्राम स्टेनिंग में कोई बैक्टीरिया नहीं निकला, ग्राम स्टेनिंग में कोई बैक्टीरिया ही नहीं निकला। वेट माउंट किया जब सीएसएफ में, उसको आपको मोटाइल ट्रोफोसाइट्स दिख गए। सो दिस इज माय पैम, प्राइमरी अमीबिक एनकेफेलाइटिस, प्राइमरी अमीबिक एनकेफेलाइटिस बिकॉज मेनिंजियो एनकेफेलाइटिस, बिकॉज में मेनिंजिस भी इन्वॉल्व हो रही है, एनकेफेलाइटिस भी हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो इट डज नॉट शो ग्राम स्टेनिंग वाला पॉइंट, सारे फीचर उसको मेनिंजाइटिस के जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के हैं, बट जब आपने उसका ग्राम स्टेनिंग की तो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं दिखा, उसमें मोटाइल ट्रोफोसाइट्स दिखे व्हेन यू हैव टू वेट माउंट। दिस इज लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और डीएम ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्टाग्राम। प्लीज 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 शेयर इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड डू सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।